नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। इस वक्त हमारे साथ देश दुनिया के जाने माने अधिवक्ता निरंजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। हालांकि कब होगा अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कई हमारे दर्शक हैं या कई जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि अगर किसी पर कोई एफआईआर हो या नामजद हो या केस में कहीं नाम आया हो, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। मेयर एलिगेशन जो है उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार नहीं करता है जी, कि केवल एक एफआईआर में नाम दर्ज हो गया या कहीं एक्विजिशन हो गई। जी, क्योंकि उसके लिए जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, जी, तो उसमें एक स्पेसिफिक कॉलम रहता है, जहां पे ये रहता है कि आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है कि नहीं। अगर है जी, तो उसको स्पेशली वर्णन कर देना है, मेंशन कर देना है। जी, लेकिन हाँ, अगर यही एक्विजिशन जो आपके ऊपर जो है, जिसमें आप नामजद अभियुक्त हैं जी, और वो उसमें ट्रायल होने के बाद आफ्टर परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी प्रोसीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रायल, और जी, अगर आपकी कन्विक्शन हो जाती है, तो हुँ, निश्चित रूप से आपको इलेक्शन लड़ने से डिबार कर दिया जाता है। लेकिन केवल अब नाम ही केवल है, केवल आपको एक्यूज बना दिया गया है जी, रॉन्गली और डेलिबरेटली और किसी तरह से, और जी, ट्रायल जी, पेंडिंग है, तो भी आप उसको वर्णन करके कि हमने ये केस हम पे लंबित है, जी। और आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और आप इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। यानी अगर सजा हुई है तब आप नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, अगर सजा हो गई है आपकी, उसी केस में, उसी क्रिमिनल केस में आपको कन्विक्शन हो गया है, आप जी, सजा याफ्ता है, तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ये आपका एक सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन होता है। जी। और एक कुछ दर्शक ये भी सवाल पूछते हैं निरंजन जी कि क्या अगर हम नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो कई कानून अड़चने आती हैं या फिर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, क्या आधार कार्ड देना होगा या फिर राशन कार्ड से भी काम चलेगा? पहचान के लिए कई ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगे जाते हैं, उसका क्या है? जैसे विधानसभा, लोकसभा का अलग होता है या जो विधानसभा, लोकसभा में जो नॉमिनेशन के वक़्त मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स, वो भी इसमें ही चलता है? देखिए, ये सब मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। जी। जब आप इलेक्शन लड़ते होते हैं, तो आपकी एक अपनी एक हुँ। सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में एक आइडेंटिटी होती है कि आप लड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी उसके कुछ ऐसा पैरामीटर्स बना दिए गए हैं जो यूनिफॉर्म है, जो अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो यू कांट फाइल नॉमिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट जी, फ्रॉम द सेड एरिया, और सेंट कंस्टिट्यूंसी है या फिर आपका पंचायत है, वहां से आप कर सकते हैं। क्योंकि अब उसके लिए देखना पड़ता है कि आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है कि नहीं है, तो कितने नंबर पे है, जी, या आप आपका एक जैसे आधार कार्ड ही है, तो आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको दिया जाता है। तो जी, उस आधार पे आप जैसे ही आपका आधार नंबर जाता है, तो आपके सारे डिटेल्स जो है गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटी को ये सब कुछ पता चल जाता है कि आपका क्या क्रियाकलाप है और आप कैसे जी, कैसे जुड़े हुए हैं, आपका एक क्या आइडेंटिटी है। तो ये तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको हर लोगों को फुलफिल करनी है। और आप अगर इंडियन सिटीजन हैं, जी, तो एटलीस्ट आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और वो रिक्वायर्ड है और उसको देना है। क्योंकि जैसे ही आप कहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हुँ, सबसे पहले ये तो पता चले कि आप वहां के वोटर हैं भी कि नहीं, और है तो बिल्कुल। आपका कौन सा नाम है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका इलेक्टोरल नाम है तो किस जगह पे है, तो आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं निरंजन जी कि वो ये रहता है कि इस बार जो चुनाव होना है और उसको लेकर ईवीएम को लेकर अक्सर जिद जारी रही स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच में। हाई कोर्ट में मामला था और उसमें था आज 21 तारीख को सुनवाई होनी थी। फिलहाल हाई कोर्ट की मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप अपने स्तर से दोनों निर्वाचन आयोग है सलट गए। अब ये मामला तो सलट गया है। क्या अब जो पहले से जो हाई कोर्ट में जो मामला था, वो अब तो सुनवाई के लिए कुछ रह नहीं गया है, तो क्या अब वो मामला क्लोज हो गया? नहीं, देखिए, अभी तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये पैंडेमिक कोविड 19 के चलते जी, हमारे कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। फिर जी, भी न्यायपालिका ने ये जरूर डिसीजन लिया है कि
किसी भी तरह का अगर अर्जेंट मामला है जिससे पॉलिसी डिसीजन में कोई फर्क पड़ रहा है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सुनने की प्रोविजन की गई है, सो दैट कि आपको वो मेंशन स्लिप में मेंशनिंग करनी है कि दिस इज द अर्जेंसी विद रिस्पेक्ट टू द सेम, एंड इफ दैट इज द रियल अर्जेंसी एंड यू आर एबल टू शो इट, देन इट विल बी कंसीडर्ड। तो उस आधार पे चूंकि यहाँ पे जो भी चल रही थी कि आपका ईवीएम मशीन से चुनाव हो या जो बैलेट पेपर से जो पुरानी पत्ती उसी को अडॉप्ट करके करे, या बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, इसमें दोनों में आपके इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है बिहार का, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, दोनों में थोड़ी बातें में क्लैश हुई थी। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि नो, जो अर्लियर जो पैटर्न है सेट पैटर्न पे ही आप काम करेंगे। देन बीइंग एग्रीड फ्रॉम दैट पार्ट का डिसीजन ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एप्लीकेशन फाइल किया ऑनरेबल कोर्ट में, आज का पे सुनवाई भी हुई, 2-3 ओकेजन ऐसा है कि उसकी सुनवाई की गई, लेकिन कुछ ना कुछ बातें, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, वो अपनी बात को कुछ रखने के लिए भूल गए, कुछ चीजें उनको रिकॉर्ड पे लानी चाहिए थी स्टेट इलेक्शन कमीशन को, वो लाने में अक्षम रह गए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन थी जो इस केस को एडजुडिकेशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड था, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन लाने में अक्षम रह गया। तो ऐसा स्थिति में कोर्ट ने कहा कि देखिए, हर चीज में कोर्ट ही नहीं है, ये में आप लोग भी आपस में दक्ष हैं और आपस में बैठ के निर्णय लेके व्हाट विल बी अप्रोप्रिएट और नीडफुल एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेम। और चूंकि अभी इस स्थिति में अभी मैं बता दूं कि ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस भी हमारे कोरोना पॉजिटिव हैं, इज आल्सो हॉस्पिटलाइज्ड इन एम्स। तो इस स्थिति में कोर्ट को सुचारू रूप से भी नहीं चल रहा है कि रूटीन वे में कि हर चीज का डिसीजन यहाँ से लिया जा सके, लेकिन उन्होंने एक रास्ता जरूर दे दिया है और ये बता दिया कि बीच की रास्ता जो मिडिल पाथ है, दैट वुड बी अमाउंट टू बेस्ट पाथ, जिसको हमारे गौतम बुद्ध भी अडॉप्ट करते थे, तो उसी के आधार पर उनको दे दिया गया है। जबकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, किसी तरह का कोई इलेक्शन पे नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अभी तो एक चीज और नई चीज आपको आ रही है कि मैक्सिमम जो पंचायत हैं उसको आर्बिट्ररी एंड इलीगली, जो उसको म्युनिसिपैलिटी बनने लायक है भी नहीं, वो भी बना दिया जा रहा है, जिसमें सीधे कहा जा रहा है कि 75% से ऊपर तक का जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि 95% लोग वहां एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, फिर भी वहां पे उन्होंने उसको नगर परिषद का रूप दे दिया है, और कहीं बीच का कहीं से पंचायत का गांव काट के और कहीं नगर परिषद में डाल दिया है। यानी परसीमन को लेकर आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ इस पर भी कोर्ट फैसला ले सकता है, कुछ निर्णय ले सकता है। क्योंकि मैंने भी इसके लिए एक अमोना पंचायत है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, मैंने खुद फाइल किया, और मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह से ना ही डिमार्केशन ज्योग्राफिकल आधार पे है, ना ही इकोनॉमिकल आधार पे है, ना ही सोशल बेसिस पे है, ना ही एजुकेशनल बेसिस पे है, और ये बस आर्बिट्रली इलीगली कर दिया गया है। तो these are the anomalies which has to be decided by the court also। चलिए निरंजन जी, बहुत बहुत मीन टाइम क्या है, इन मीन टाइम प्रॉब्लम्स अभी यहाँ आ रहे हैं कि कोरोना के चलते बहुत सारे परेशानियां आ गई हैं, जो कोर्ट जाके भी बहुत ऐसे बात का निष्पादन बहुत त्वरित रूप से नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें ध्यान में रखने की जरूरत जरूर है कि इलेक्शन समय पे ही होनी चाहिए, लेकिन कोरोना की बातों को ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन जी, कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात, जो भी गाइडलाइंस है उसको कम्प्लीटली उसको फॉलो करे, और फॉलो करते हुए जो न्याय संगत हो उसी के आधार पर वही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये थे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता निरंजन सिंह, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से चुनाव का जो परफॉर्मा है, कैसे चुनाव करना है, अगर आपके नामजद हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते, कैसे आपको नॉमिनेशन करना है, कौन से पेपर की जरूरत पड़ेगी, ये तमाम जानकारी आपने इनसे जानी और समझी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और टीटीवी आप इसी तरह से देखते रहें, बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको पंचायत और पंचायत से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।